अपन को रडर याद है याद है कि यदि एक इंजन फेल हो जाए तो रडर का डिफ्लेक्शन कितना होगा। हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ सेकंड याद था, है याद है। ये ट्यूटोरियल 4 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ठीक बताया है था कि रोल स्टेबिलिटी कैसे चेंज होगी। उसके बाद जो अपने विंग का कंट्रीब्यूशन देखा था, एनहेड्रल डाइहेड्रल की बात की थी, तो उससे अपना क्या फर्क पड़ता है वो अपने ये कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, कि ये स्वीप बैक होगा तो ये स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड क्वेश्चन है ट्यूटोरियल 4 का। आई थिंक मैं बता देता हूँ, आई थिंक है नहीं, ठीक है। वो ट्यूटोरियल में तुमको ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे एज इट इज। ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने करवाया ना, कि यदि अपना ये एनहेड्रल है ना, तो इससे जो लेफ्ट चेंज होगा एल प्लस डेल्टा एल, तो ये एंगल ऑफ अटैक जो चेंज होगा वो बीटा टाइम्स ये हो जाएगा एनहेड्रल एंगल। तो ये डेल्टा अल्फा, इसकी वजह से यो मूवमेंट जनरेट होगा या मूवमेंट जनरेट होगा, उसका एक्सप्रेशन निकालना है। ट्यूटोरियल 4 में यही क्वेश्चन है सिर्फ, समझ गए? हाँ बस यही करना है और कुछ नहीं है। और ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया था कि कैसे अपन करते हैं। यदि अपन को टेम्परेचर दिया है तो अपन सी वाई में रिलेशन निकालते हैं, वाई में जाके उसके बाद में अपन लिख रहे थे एल रोल डिफ्लेक्शन की वजह से जो रोल होगा वो अपन लिखे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया रोलिंग मोमेंट को निकालने के लिए, ये अपन ने किया था, ठीक है। इतना बात हो गया। ये अभी तक जितनी भी बात थी वो बात थी अपनी स्टैटिक स्टेबिलिटी की, ये बात समझ में आती है। हाँ अब अपन बात करेंगे डायनेमिक स्टेबिलिटी की। डायनेमिक का मतलब उसमें टाइम क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अभी जितनी बात करें तो उसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। डायनेमिक स्टेबिलिटी। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सब चीजें आसान लगेंगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और सब अपना अपना कैमरा स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब देखो डायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या होगा कि टाइम इन्वॉल्व होगा। टाइम कैसे इन्वॉल्व होगा, जैसे अपन देखते हैं अपना ये पेंडुलम है, ये यहाँ पे फिक्स है, इसको अपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये यहाँ पे आ गया, थीटा एंगल अपने डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम के अबाउट ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इसका जो फोर्स लगेगा एफ वो लगेगा मेरे पास एम जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ एम जी लग रहा है। ये अपना ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा, तो ये फोर्स लगेगा एम जी कोस थीटा, ये एफ के अपोजिट लगेगा एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से देखो एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री क्या है, इक्विलिब्रियम है। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, डी एफ बाई डी थीटा कितना है, ये अपना है माइनस एम जी कोस थीटा का वैल्यू 0, तो ये कितना आ रहा है माइनस एम जी, क्या वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेबल है। यदि अपन इसका मूवमेंट बैलेंस करेंगे तो मूवमेंट बैलेंस करने के बाद में हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी अपने पास एम जी साइन थीटा इंटू एल इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट, एम वी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इक्वल्स टू 0। यदि अपना थीटा स्मॉल है तो ये अपने पास बनता है थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास इसका जो सॉल्यूशन आता है वो ऐसा कुछ आता है, थीटा टी इक्वल्स टू 8 टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस 5, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। सेम चला गया क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली कृष्णा ना, मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, नहीं नहीं, तो अभी मैं लास्ट सोच रहा का हूँ सुनो सुनो सुनो, लास्ट का कुछ भी काम नहीं तो उसका आएगा फर्क तो नहीं अभी। पड़ेगा ना। अभी कुछ नहीं पड़ेगा, अभी फ्रेश स्टार्ट हाँ हो तो रहा है, ठीक है, प्लीज है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्रेश है, ठीक है। हाँ और लास्ट का तो मैं नोट्स देखोगे तो सब मुझे चीजें भी आराम पिछले से वाला समझ थोड़ा में कम ही याद है, वो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा अभी। लेकिन ट्यूटोरियल 4 जो डिपेंडेंट है वो लास्ट लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये याद रखना।
ठीक है, वो मैं देख लूंगा, पर मैं स्टैटिक स्टेबिलिटी है, ठीक है। वो मैं देख लूंगा, वो मैं ठीक है, देख लूंगा इसके बाद। ये तो अब देखो अगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ यूज नहीं आएगा, इसमें ठीक है, सब फिर तो चीजें कोई नहीं दिक्कत आएंगी, नहीं। ठीक है। हम्म, अब देखो, यदि अपना एक सेकंड, यदि अपना सिस्टम स्टैटिक स्टेबल है, स्टैटिक स्टेबिलिटी है उसमें, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो डायनेमिक स्टेबल भी हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो दोनों का सकता। एक बार मतलब आप नहीं बताओगे क्या? स्टैटिक स्टेबिलिटी और स्टैटिक डायनेमिक। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो कि इनिशियल टेंडेंसी क्या हो, उसकी इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की हो, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है, डायनेमिक स्टेबल भी है और स्टैटिक स्टेबल भी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा जाके फिर दूर चला जाए, ये स्टैटिक स्टेबल है लेकिन डायनेमिक स्टेबल नहीं है। ये बात समझ में आती है? बट हाँ ऐसा ये हाँ होगा, ऐसा जरूर होगा यदि कोई सिस्टम डायनेमिकली स्टेबल है तो उसको स्टैटिक स्टेबल होना ही पड़ेगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि डायनेमिक हम्म, स्टेबल है तो फाइनली उसको इक्विलिब्रियम की तरफ जाना ही पड़ेगा, ऐसे उसको जाना ही पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, तभी तो स्टेबल होगा। मतलब जहां से अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं उस इनिशियल पोजीशन पे आना है उसको, तो उसको अपन डायनेमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं एयरक्राफ्ट की इक्वेशन ऑफ मोशंस की। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉइंट मास की, जिससे कि थोड़ा चीजें समझ में आए। जैसे अपन ने मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट में अपन ने पढ़ा था, मैकेनिक्स ऑफ फ्लाइट में जैसे ये अपने पास एयरक्राफ्ट है, ये अपना इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, ये जो एंगल है ये है गामा, ये अपन जानते हैं। तो देखो, ये अपन यदि इसका एफ बी डी बनाएंगे इस पॉइंट मास को कंसीडर करके, ये इधर अपना एक्स एक्सिस है, इधर अपना वाई एक्सिस है, और ये अपना वेलोसिटी v है, ये जो एंगल बना रहा है वो गामा है। तो इसके अपोजिट क्या लगेगा? ड्रैग लगेगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अपना mg लगेगा। यदि अपन वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर यदि अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ये वाला एंगल भी गामा होगा। तो सबसे पहले अलोंग v वेक्टर या अलोंग v डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन बताओ। ये हो जाएगा अपने पास m dv बाई dt। अपन मास को कांस्टेंट अज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे v इंटू डी एम बाई डी टी का टर्म नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ v इंटू डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी माइनस एम जी टाइम्स साइन गामा। मैंने सही लिखा है इक्वेशन? सेम। हाँ अपना क्या है कि जो टाइम इंटरवल है बहुत सही स्मॉल लिखा है, तो है। उस स्मॉल इंटरवल के लिए अपन मास को क्या अज्यूम कर सकते हैं? कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। तो डीएम बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0। जी तो तो अपने पास ये इक्वेशन एक तो ये बन गई, एम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी माइनस एम डी टाइम्स साइन गामा। एक बात तो ये समझ में आ गई। और एक बात ये देखो, यदि कोई फोर्स लग रहा है इधर वेलोसिटी डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करता है? इसको सर्कुलर मोशन में इसको रोटेट करता है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे देखो,
इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है mg cos गामा, तो वो उसको सर्कुलर मोशन में लाने की कोशिश करेगा। तो उससे अपने पास इक्वेशन बनेगी mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू माइनस mg cos गामा। ये अपन पॉइंट मास में करते हैं, ठीक। तो अपन v/r को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m इंटू v/r इक्वल्स टू माइनस mg cos गामा। तो v/r को अपन क्या लिख सकते हैं, mv इंटू गामा डॉट इक्वल्स टू माइनस mg cos गामा। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बन गई गामा डॉट इक्वल्स टू माइनस g cos गामा डिवाइडेड बाई v। सर यहाँ से हाँ भाई बताओ। ये मैंने सही लिखा है। हाँ सही है। ठीक है। अब देखो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन थी dv/dt इक्वल्स टू m dv/d इक्वल्स टू माइनस d माइनस mg sin गामा। यदि अपने m से इसको डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू, डायरेक्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ रो v² इंटू s इंटू सी डी डिवाइडेड बाई m माइनस g टाइम्स sin गामा। और सेकंड इक्वेशन d गामा बाई dt ये अपनी थी, ये अपनी आई माइनस g cos गामा डिवाइडेड बाई v। अपना देखो इसका अपन x के डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो dx/dt क्या हो जाएगा, v cos गामा, और dy/dt अपने पास क्या हो जाएगा, v टाइम्स sin गामा। तो ये अपने पास क्या बन गई, चार डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। अब इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को क्या करेंगे, यदि चार डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो अपन को चार कंडीशंस चाहिए। तो क्या होगा, अपन को इनिशियल कंडीशंस दिए होंगे, इनिशियल कंडीशंस जैसे अपना एट t इक्वल्स टू 0 जो इसका लोकेशन है एयरक्राफ्ट का, वो अपन को दिया होगा कि एयरक्राफ्ट x इक्वल्स टू x नोट पे है, y इक्वल्स टू y नोट पे, कोऑर्डिनेट दे दिया। और ये भी दे सकता है कि एट t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो v लॉन्च के इक्वल है, ठीक है। और जो गामा है वो अपने पास गामा नोट है, लॉन्च एंगल, ठीक है। ये अपने पास चार कंडीशंस दे दी, तो अपन इन चारों कंडीशन से अपन इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशंस का अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये अपना एमएफ में अपन करते थे, ठीक है। तो वहां पे अपन जो कंसीडर करते थे वो पॉइंट मास कंसीडर करते थे, लेकिन अब अपन डायनेमिक्स पढ़ रहे थे, इसमें अपन पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपना एमएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब देखो अपन सबसे पहले अपन एक्सिस सिस्टम को समझते हैं। एक्सिस सिस्टम देखो, ये अपना एयरक्राफ्ट है, देखो ये एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, इसका नोज है इसकी तरफ है अपना एक्स एक्सिस, अंदर की तरफ है वाई एक्सिस, नीचे अपना जेड एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको अपन बोल रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। वाई की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बोल रहे हैं अपन एफ वाई। जेड एक्सिस की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है अपने पास एफ जेड। एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं एम एक्स। एम वाई के अबाउट जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसको बोल रहे हैं अपन एम वाई। जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है वो है एम जेड। ये बात समझ में आती है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो x और z है ये 2D प्लेन में है, अपने पेपर वाले प्लेन में, और y है वो अंदर की तरफ है, ऐसा? हाँ अंदर की तरफ जा रहा है, बात सही है। एक्स और जेड आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। ठीक है। अब मैं याद दिलाऊं थोड़ा सा पहले की बातें।
अपना जो अभी तक जो भी बात करे तो जो लिफ्ट था, लिफ्ट कोफिशिएंट, वो फंक्शन किस किस का था, याद है? जो अपना CL था वो फंक्शन था एंगल ऑफ अटैक हाँ और एलिवेटेड डिफ्लेक्शन का। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया याद आ गया। और पिचिंग मोमेंट कोफिशिएंट वो था अपना फंक्शन था अल्फा और वो भी डेल्टा ई का। ये बात समझ आ गई? ठीक है। स्टैटिक में यही किया था अपन ने। हम्म, और जो अपना यो रेट था, यानी यो डायरेक्शन में, जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स कोफिशिएंट था, तो वो क्या था अपने पास, वो किसका फंक्शन था, बीटा और डेल्टा आर का, साइड स्लिप एंगल और रडर डिफ्लेक्शन का। याद आ रहा है? अपना ये वाला इधर से अपना वी आ रहा है, इधर आगे की तरफ इधर आ रहा है, ये गस्ट की वजह से जो है ये एंगल जनरेट होता है बीटा। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करता था, रडर को अपन यूज करते थे कंट्रोल करने के लिए। तो अपना जो साइड फोर्स था वो फंक्शन था बीटा और डेल्टा आर का, ठीक है। और अपना जो मोमेंट कोफिशिएंट होगा वो किसका फंक्शन होगा, वो भी होगा बीटा और डेल्टा आर का। और अपना जो रोल के लिए जो अपना लिफ्ट कोफिशिएंट था वो क्या था, फंक्शन ऑफ बीटा और डेल्टा ए, ठीक है। तो अपन क्या करते थे, लेफ्ट को लिखने के लिए, CL को लिखने के लिए अपन क्या करते थे, CL0 प्लस CL अल्फा इंटू अल्फा प्लस CL डेल्टा ई इंटू हाँ कृष्णा, डेल्टा ई। हाँ कृष्णा एक बार हाँ, आप ये बताओ कि बीटा वाला कौन सा एंगल हुआ करता था, डेल्टा ई कौन सा एंगल हुआ करता था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। अपना देखो डेल्टा डेल्टा कौन सा एंगल होता था? डेल्टा, अपना देखो ये डेल्टा ई, डेल्टा आर, ये डेल्टा ए, ये सब कंट्रोल सरफेसेस हैं। डेल्टा ई तो और पता है ये एलिवेटर का है। डेल्टा ई एलिवेटर का है, डेल्टा रडर का है, डेल्टा एलरोन का है, एलरोन्स का, ठीक है। और बीटा क्या था? ठीक है। कैसे देखो, अपना ये अपना एयरक्राफ्ट है, ये आगे की तरफ जा रहा है वी नॉट स्पीड से, ये बात समझ में आती है। अब साइड में से कोई गस्ट हाँ आ गया वेलोसिटी स्मॉल वी से, तो उसकी वजह से यहाँ पे साइड स्लिप एंगल जनरेट होगा बीटा, ठीक है। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो बीटा है, काउंटर बैलेंस करने के लिए इस तरफ, इसकी तरफ फोर्स लगेगा वाई, तो ये फंक्शन किसका हुआ, बीटा का। और इसकी तरफ, इसकी वजह से रडर को अपन को डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो फंक्शन हो गया डेल्टा। तो जो साइड फोर्स है डिपेंड कर रहा है बीटा पे और डेल्टा आर पे। समझ गया समझ गया। सब। और ऐसे ही जब अपन रोल करेंगे तो देखो क्या होगा, अपना ये इधर की तरफ अपना वो हो गया, बीटा जनरेट हो गया, तो देखो ये ऐसे हो गया, ये अपना इसमें बैंक एंगल आ गया, ये अपना जो देखो ये रोल करा तो इसका जो स्पीड होगा, यहाँ पे स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, मतलब एल प्लस डेल्टा एल जनरेट होगा लिफ्ट, क्योंकि स्टिप का स्पीड ज्यादा होगा रिलेटिवली स्टिप के, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको ठीक है। रोल करेगा। हाँ तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या, कौन सी सरफेस है, एलेरोन है। एलेरोन किसके एलरोन ऊपर से लोकेटेड होता है, विंग के ऊपर लोकेटेड विंग होता के। है। तो उसको अपन डिफ्लेक्ट करेंगे अपोजिट रोल जनरेट करने के लिए। तो यहाँ से अपना जो रोल कोफिशिएंट होगा वो फंक्शन होगा बीटा और डेल्टा ए का, समझ गए। तो ये सब लीनियरली डिपेंडेंट अपन कंसीडर करते हैं, तो अपन लिफ्ट को ऐसे लिख सकते हैं CL0 प्लस CL अल्फा इंटू CL डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई। ये अपन किया है पहले। सिमिलरली यदि अपन को पिचिंग मूवमेंट को लिखना हो तो क्या हो जाएगा, CM0 प्लस CM अल्फा इंटू अल्फा CM डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई। ये बात समझ में आ गई? ये अभी तक जितने भी मैंने फंक्शंस लिखे हैं वो स्टैटिक में अपन कर देते हैं। अब देखो अब क्या होगा, ये अपना एयरक्राफ्ट है, ये अपना एक्स एक्सिस है, हाँ ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना बाय जेड एक्सिस। जेड। अब देखो ये यहाँ पे है अपने पास, क्यू है पिच रेट। पिच रेट का मतलब वाई एक्सिस के अबाउट इसका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एफ क्यू का मतलब, पिच रेट का मतलब अबाउट वाई एक्सिस है। तो अब इसमें अच्छा अच्छा समझ लिफ्ट गए। जो
लिफ्ट जो फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा अपना, लिफ्ट कोएफिशिएंट फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ अल्फा, वो तो ऐसे कैसे होगा, अब यहाँ पे क्यू का भी फंक्शन पिच होगा, रेट का भी आएगा। डेल्टा ई का भी function होगा। ठीक है, क्यू अपने पास क्या है, पिच रेट है। ऐसे ही आगे अपन थोड़ा सा आगे बात करेंगे तो इसमें फिर जो लिफ्ट होता है, अच्छा कृष्णा, आपके पास जो लिफ्ट होता है वो फंक्शन हो जाता है अल्फा, अल्फा डॉट क्यू डेल्टा ई। अभी मैं बताऊंगा कृष्णा कि कैसे पहले वाले इफेक्ट केस में जो मिडसिम से पहले जब लेते थे तब क्यों नहीं लेते थे पिछले? वो पहले अभी तक जितनी बात कर रहे थे उसमें स्टैटिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, स्टैटिक स्टेबिलिटी था। हाँ, मतलब जो अपना बॉडी था वो इक्विलिब्रियम के अबाउट डिस्टर्ब हो रहा था, तो सब चीजें स्टैटिक थी। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं अपन डायनामिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है, तो उसके वजह से क्या इफेक्ट आएगा सीएल के ऊपर, सीएम के ऊपर, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अब जो लिफ्ट होगा जो वेरी करेगा किसके साथ, अपना अल्फा डॉट के भी साथ वेरी करेगा और क्यू के साथ भी वेरी करेगा। ठीक है, तो यदि मेरे को ये बताओ तुम, यदि मैं इसको लीनियर फॉर्म में इसका रिलेशन लिखूं, जैसे ऊपर लिखा था CL = CL नॉट प्लस CL अल्फा इंटू अल्फा प्लस CL डेल्टा इंटू डेल्टा ई, संयम, तो कैसे कृष्णा लिखूंगा? हाँ, कृष्णा मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मैं सच में कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं लास्ट वाला लास्ट लेक्चर लेक्चर में अटेंड कर कुछ लेता नहीं हूँ, फिर है। इसका वीडियो कर देता अरे इतना कुछ है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुम लिखो, इसमें कुछ यूज ठीक नहीं है। होगा पहले का। जो लास्ट क्लास तुमको ठीक ऐसा लग है। रहा है कि लास्ट क्लास में ये सब बताया है, ये मैं तुमको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि जो ठीक है। लिफ्ट होता है ठीक है। वो, देखो इसको अपन को लीनियर फॉर्म में अपन को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CL = CL0 प्लस CL अल्फा इंटू अल्फा प्लस CL अल्फा डॉट इंटू अल्फा डॉट प्लस CL क्यू इंटू क्यू प्लस CL डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो देखो, लेकिन इसमें एक मिस्टेक कर रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा डॉट और क्यू जो है अपने पास डायमेंशन है इनकी, तो इनको अपन वो करना पड़ेगा डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस कैसे करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको क्रॉस लगा लो, नोटबुक में नोट करो, ठीक है? हाँ ये जो अल्फा था ये हमारा एंगल ऑफ अटैक था। हाँ हम जब अल्फा डॉट कर रहे हैं तो वो चेंज इन एंगल ऑफ अटैक है। हाँ अभी हमारा जो पिचिंग रेट है ये भी तो हाँ। सेम ही चीज नहीं बता रहा है, क्योंकि अगर मैं रुको पिच रुको, कर रहा हूँ अभी अपने प्लेन को। अभी रुको तुम, अभी रुको, तुमको वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, रुको मैं बता रहा हूँ, अभी तुम इतना ही ध्यान रखो। अभी मैं उसका वो बनाऊंगा ना FBD, तब समझ में आएगा कि ये क्या है अल्फा डॉट और क्यू। ठीक है, अभी ये ठीक लिख है, के ठीक इस है। पे क्रॉस लगा लो। गलत है क्या ये? गलत नहीं है, गलत नहीं है, इसमें काफी चीजें चेंज होगी। ये अल्फा डॉट जो ठीक है, क्यू है ठीक वो अपने पास इनमें है डायमेंशंस है। ठीक है, तो इनको डायमेंशन लेस करना है, तो डायमेंशन लेस कैसे करेंगे, देखो CL = CL0 प्लस CL अल्फा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा उनके पास CL अल्फा डॉट, यहाँ पे आएगा अल्फा डॉट इंटू C डिवाइडेड बाई 2U या 2V प्लस यहाँ पे हो जाएगा CL क्यू इंटू QC डिवाइडेड बाई 2V प्लस CL डेल्टा E इंटू डेल्टा I। ये है एक्सप्रेशन। सी क्या है अल्फा डॉट सी में? अल्फा, ये C अपना वो है कोड लेंथ, ये अपना विंग है। कॉर्ड लेंथ। और ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो ये अपने पास पहले जो अपना क्यू का जो डायमेंशन था वो क्या था, ये बताओ। डायमेंशन था अपना रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये पिच रेट है, तो इसको डायमेंशन लेस करेंगे तो इसको देखो, इसका यूनिट निकालो, QC डिवाइडेड बाई 2V, इसका यूनिट बताओ क्या आएगा, रेडियन पर सेकंड इनटू C है अपने पास मीटर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मीटर पर सेकंड। तो ये देखो सेकंड से सेकंड निपट गया,
मीटर से मीटर निपट गया तो रेडियन बाई 2। तो रेडियन तो क्या है, एंगल का यूनिट है, वो डायमेंशन लेस ही होता है। आ गई बात समझ में? सही है। संयम। हाँ अब यहाँ पे देखो एक डाउट आता है कि जो अपना CLQ है, CLQ है वो तो इसके सी बार इक्विवेलेंट बाई है। 2v वाला मुझे समझ में नहीं आया कि हमने किया कैसे। ये बेसिकली जो अपना अपना Q था वो क्या था, अपना वो था डायमेंशंस था उसमें, लेकिन ये जो जितने भी हाँ कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। तो अपन डायमेंशन लेस में डायमेंशन वाले को ऐड नहीं कर सकते, समझ में हाँ आता है? तो हाँ हाँ हाँ, डायमेंशन बनाने के लिए अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया है C बार बाई 2V से। ठीक है। ठीक है, तो सी बार बाई 2v भी कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्या? नहीं इससे मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को डायमेंशन लेस बन जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। और इसी से क्यों मल्टीप्लाई किया अभी समझ में आएगा। जब अपन Q की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा, QLT डिवाइडेड बाई V। अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो तुम सोच रहे होगे कि इस एक में तो तुमने QC बाई 2V से मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें अल्फा डॉट C बाई 2V से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो देखो क्या क्या यहाँ क्या? पे एक डाउट आता है। हाँ, एक मिनट में बोल रहा हूँ। CLQ इक्वल टू DCL बाई DQ ठीक है, या ये लिखना चाहिए इसको DCL बाई DQC बाई 2V? ये इनमें से दोनों में से कौन सा ठीक है? हम दूसरा वाला ठीक है। हाँ ये वाला नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं है? ये वाला ठीक है। लेकिन हाँ हाँ हाँ, दूसरा वाला, लेकिन ये तो डायमेंशनलेस है ना, QC बाई 2v। हाँ हाँ तब भी ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है अरे ठीक अब है। ऐसे सोचोगे अपने C बाई 2V से मल्टीप्लाई किया तो C बाई 2V से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, ठीक है, ऐसे मेरे को ये बताओ कि CL अल्फा डॉट क्या होगा? CL अल्फा डॉट, हम CL अल्फा C अपॉन 2v। ये ध्यान रखना, अभी अपन मॉडलिंग करेंगे उसमें इनका काफी यूज आएगा। मॉडलिंग क्या होता है? सारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। ठीक है, तो अब ठीक है। अपन को अपना ये जो था, ये अपना था एक्सप्रेशन अपने पास बन गया CL इक्वल टू CL0 प्लस CL अल्फा इंटू अल्फा CL अल्फा डॉट इंटू अल्फा डॉट C डिवाइडेड बाई 2V प्लस CL Q इंटू QC डिवाइडेड बाई 2V प्लस CL डेल्टा E इंटू डेल्टा E। ये तो बात समझ में आ गई। जहाँ पे अपना CL जो Q है, CL Q जो है वो है अपने पास DCL डिवाइडेड बाई DQC डिवाइडेड बाई 2V, और CL अल्फा डॉट जो है वो है अपने पास DCL डिवाइडेड बाई D अल्फा डॉट C डिवाइडेड बाई 2V। सही है, इतना समझने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं। अब देखो मैं जब भी इसको ऐसे लिखूंगा ना CLQ, इसको ऐसे लिखूंगा ना CLQ, तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि ये उसी के इक्विवेलेंट है DCL डिवाइडेड बाई DQC बाई 2V। CL अपॉन 2c। हाँ इसके इक्विवेलेंट समझना, ठीक है? इसको ऐसे मत समझना कि ये इसके इक्विवेलेंट है DCL डिवाइडेड बाई DQ, वरना पूरे एक्सप्रेशन गलत आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है, सेम रूम में हो कि बाहर हो तुम? रूम में हूँ, रूम में तो तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा मेरे को। कर रहा। अब देखो, अब अपना जो एम है वो निकालना है CLQ, कि CLQ कैसे वेरी करेगा वो निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
क्यू डेरिवेटिव। क्यू डेरिवेटिव का मतलब ये लिखा हुआ है QC बाई 2V के इक्विवेलेंट, मतलब अपन को निकालना है DCL डिवाइडेड बाई DQC बाई 2V निकालना अपन को। ये कैसे आएगा अब देखो मैं बताता हूँ। ये अपना फ्यूजलाज रेफरेंस लाइन है, ये अपना टेल है, टेल है अपना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CG है, ये अपना Y एक्सिस है, ये नीचे की तरफ Z एक्सिस है, आगे की तरफ अपना X एक्सिस है, ये अपना यहाँ पे CG है। और टेल के एरोडायनामिक सेंटर और CG के जो बीच की डिस्टेंस है वो है अपने पास LT। अर्जुन बात सही है? अब अपन को दिया है कि जो पिच रेट है वो Q है, मतलब Y एक्सिस के अबाउट जो हाँ। पिच रेट है वो है Q। ये बात समझ में आती है? और वो आगे ऐसा है ना, अच्छा ठीक है। आगे की तरफ जो एयरक्राफ्ट का स्पीड है वो है V। कृष्णा, ये बात समझ में आती है? अब ये ध्यान से देखो। कृष्णा, हाँ, अगर मैं Y के अबाउट अपने प्लेन को रोटेट करूंगा तो उस एंगल को कुछ कहते हैं क्या? अभी वो आइलर्स एंगल आएंगे, अभी रुक जाओ, अभी मैंने उसकी तो बात ही नहीं की। अभी मैं बेसिक थोड़ा सा समझा रहा हूँ तुमको। अभी इसका थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं, अभी अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और उसके बाद में आइलर्स इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वेशंस आएंगे अपने पास, तो वो निकालने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बेसिक करवा दूं, जिससे तुमको अच्छे से समझ में आएगी हो क्या रहा है। देखो, अब ये देखो, अब तुम सोचोगे अपना आगे वाला नोज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पीछे वाला नीचे की तरफ जाएगा, जाएगा? हाँ सही है। जाएगा तो देखो, नीचे से रिलेटिव एयर का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? Q इंटू LT होगा, V बराबर ओमेगा R। हाँ, होगा होगा। बात सही लिखी है मैंने? हाँ सही लिखी है, सही बात है। ये रिलेटिव उससे एयर स्पीड। उससे एयर का एंगल ऑफ अटैक बदल जाएगा टेल विंग पे। हाँ, तो ये एयर जो एक QLT है उसकी वजह से क्या होगा? एंगल ऑफ अटैक चेंज होगा, उसकी वजह से लिफ्ट जनरेट होगा डेल्टा L। सही बात है, तो हाँ हो जाएगा। डेल्टा L इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। ओ, अच्छा ठीक है। समझे? तो मैं डेल्टा L को लिखना चाहता हूँ। देखो, अरे जो एंगल, विदाउट एलिवेटर की यूज क्यों हो रहा है? हाँ, और ये विदाउट एलिवेटर के यूज क्यों हो रहा है ना? एलिवेटर यूज कहाँ हो रहा है ये करने के लिए? नहीं, ये पिच की वजह से आ रहा है, पिच की वजह से। अपन पिचअप हाँ कर रहे हैं, हाँ तो पिचअप कर रहे हैं तो पीछे वाला बैक नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब एयर नीचे से रिलेटिव एयर धक्का देगी ऊपर की तरफ, तो उसकी वजह से जो एंगल ऑफ अटैक हम्म, चेंज होगा, एंगल ऑफ अटैक चेंज होगा तो उसकी वजह से लिफ्ट जनरेट होगा। हाँ सही ठीक बात है। है, जो एंगल ऑफ अटैक जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? ये Q इंटू LT डिवाइडेड बाई V। ये बात समझ में आई? देखो, ऊपर की तरफ जो स्पीड है वो है QLT और ये स्पीड है V, हाँ तो जो एंगल अच्छा ऑफ अच्छा अटैक अच्छा। होगा वो यही तो होगा, QLT डिवाइडेड बाई हाँ V। ठीक है, जी। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा लिफ्ट होगा इस चेंज की वजह से वो क्या हो जाएगा? हाफ रो V स्क्वायर, हाफ रो हाफ रो हाफ जैसा रो डेल्टा एल स्क्वायर। है ये हम टेल विंग का लिख रहे हैं क्या? हाँ, टेल ST इंटू CL ड्यू टू टेल। ये मैंने सही लिखा है? हाँ लिखा सही है। तो एंगल ऑफ अटैक कितना चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, सिमेट्रिक अपना जो टेल है वो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं CL अल्फा टेल, CL अल्फा टेल इंटू QLT डिवाइडेड बाई V। बताओ, हाँ संयम ठीक है? ठीक है।
तुम अनम्यूट कर सकते हो, तुम मेरे को बोल सकते हो, ठीक है श्रेयांश? ठीक है, देख रहा हूँ। मतलब ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? इक्वेशन हाँ सही तो है। हाँ, अब देखो ये डेल्टा एल है, तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा मूवमेंट जनरेट होगा वो कितना होगा? डेल्टा एल। डेल्टा एल इंटू जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अपने पास हो डेल्टा जाएगा एल मल्टीप्लाई बाई हाफ रो स्क्वायर टेल इंटू एस टी इंटू सी एल अल्फा टेल इंटू क्यू एल टी डिवाइडेड बाई वी इंटू एल टी। सही लिखा है? हाँ सही है। अब ये देखो इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पिच डाउन है। ठीक है, अब देखो यदि मेरे को इसका डेल्टा सी एल लिखना हो तो डेल्टा सी एल क्या हो जाएगा? डेल्टा सी एल, इसको हाफ रो इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं डेल्टा एल को, तो ये अपने पास आ जाएगा देखो ईटा एस टी डिवाइडेड बाई एस हाफ रो स्क्वायर इंटू एस, एस टी डिवाइडेड बाई एस इंटू सी एल अल्फा टेल इंटू क्यू एल टी डिवाइडेड बाई वी। मैंने सही लिखा है? हाँ अब मैंने आपको आपको बोला था कि मेरे को निकालना है सी एल क्यू, सी एल क्यू निकालना है, तो सी एल क्यू किसके इक्विवेलेंट होगा? डी सी एल डिवाइडेड बाई डी क्यू सी डिवाइडेड बाई 2v के इक्विवेलेंट। तो मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा सी एल डिवाइडेड बाई क्यू सी डिवाइडेड बाई 2v, क्योंकि लीनियर रिलेशन है। तो इसी को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ईटा टाइम्स एस टी डिवाइडेड बाई एस इंटू सी एल अल्फा टेल इंटू क्यू एल टी डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई क्यू सी डिवाइडेड बाई 2v। तो यहाँ से क्यू से क्यू कट गया, v से भी कट गया, और क्या कट गया? और नहीं कटा। तो अपने पास सी एल क्यू क्या आ गया? ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स ईटा एस टी डिवाइडेड बाई एस सी एल अल्फा टेल इंटू एल टी डिवाइडेड बाई सी। सी सही बार लिखा है? सी बार और सी में अंतर क्या था? सी बार सेम ही है यार। अर्जुन तुम थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। नहीं नहीं नहीं, सी बार और सी मतलब आप बार लगा दिए तो मैं सो कंफ्यूज हो अरे रहा था सी कि बार मतलब। सेम ही है, कोड लेंथ ही है। ठीक है, अच्छा अच्छा और लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसको मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा सी एल क्यू मैंने समझ लिखा, आ ये रहा समझ में आया कैसे लिखा? है। हाँ अब सी एम क्यू भी अपन को चाहिए, क्योंकि जो अपन मूवमेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें मूवमेंट भी क्यू के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपन को सी एम क्यू भी चाहिए। तो सी एम क्यू के लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो ये अपने पास आ गया सी एल क्यू इक्वल टू 2 ईटा इंटू एस टी डिवाइडेड बाई एस इंटू एल टी डिवाइडेड बाई सी इंटू सी एल अल्फा टेन। तो याद करो इसको अपन क्या बोलते थे? वी एच बोलते थे, हॉरिजॉन्टल हाँ हाँ वॉल्यूम रेशियो। तो अपने पास सी हाँ एल क्यू क्या आ गया? 2 ईटा वी एच सी एल अल्फा टेल। ठीक है, टेल वॉल्यूम रेशियो। अब याद करो, मैं लिख देता हूँ। जो अपना सी एम था वो अपना फंक्शन था किसका? अल्फा अल्फा डॉट क्यू डेल्टा ई का फंक्शन था। सही तो है। उसको यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में अपन लिखेंगे तो ऐसे होना चाहिए सी एम इक्वल टू सी एम जीरो प्लस सी एम अल्फा इंटू अल्फा प्लस सी एम इसको क्यू लिख देते हैं, क्यू सी डिवाइडेड बाई 2v प्लस सी एम अल्फा डॉट इंटू अल्फा डॉट सी डिवाइडेड बाई 2v प्लस सी एम डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपने पास देखो सी एम क्यू आ रहा है,
तो अपन को सी एम क्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बात सही है? तो देखो हाँ सी एम क्यू फाइंड आउट करेंगे तो वैसे की वैसे करेंगे अपन। डेल्टा सी एम क्या हो जाएगा? डेल्टा एम डिवाइडेड बाई हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एस इंटू बी, सॉरी बी नहीं सी, हाफ रो स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। अपन पिचिंग मोमेंट लिख रहे हैं तो अपना कोड यूज होगा सी। ठीक है, तो डेल्टा एम अपने पास क्या आया था? देखो ऊपर देखो, ये आया था सेम था, एल टी से सिर्फ मल्टीप्लाइड था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एस टी इंटू सी एल अल्फा टेल, सी एल अल्फा टेल इंटू क्यू टाइम्स एल टी, नहीं क्या था, हाँ क्यू टाइम्स एल टी डिवाइडेड बाई वी इंटू एल टी, यही था। इस अपन डायमेंशनलेस फॉर्म में निकालना चाहते तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा हाफ रो वी स्क्वायर इंटू एस इंटू सी। सी बाहर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना था टेल के लिए। अब ये है विंग के लिए, तो अपन डायनामिक प्रेसेस को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ईटा, ये हो जाएगा एस टी डिवाइडेड बाई एस इंटू एल टी डिवाइडेड बाई सी बार इंटू सी एल अल्फा टेल इंटू क्यू एल टी डिवाइडेड बाई वी। मैंने सही लिखा है सेम? तुम्हारा म्यूट है। हाँ सही है सही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा साथ साथ नोट करते रहो तो फील होंगी चीजें। हाँ 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 मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अपने डेरिवेटिव यूज हो रहा है इसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर, ये सारे डेरिवेटिव मैं निकालूंगा, ये मेरा मकसद है। ओके। ठीक है, तो अभी ये मैंने लिखा है वो सही लिखा है। हाँ अब मेरे को सही है। फटाफट तुम मेरे को फटाफट सीएम क्यू बता दो। अब कॉपी में निकाल दो। सी एम अपॉन डेल, डेल सी एम अपॉन डेल मतलब क्यू। फाइनल एक्सप्रेशन जैसे अपने पहले निकाला वैसे। अच्छा वैसे एक सेकंड, डेल सी एम अपॉन क्यू सी अपॉन वी इज इक्वल्स टू, क्यू से क्यू गया, वी तो नहीं गया, वी से नहीं गया। एस टी बाई एस एल टी बाई सी स्क्वायर। देखो मैं लिख देता हूँ, तुम ध्यान से समझो। ठीक है ठीक है। मैं हाँ लिखता हूँ ईटा टाइम्स एस टी डिवाइडेड बाई एस इंटू हाँ एल टी डिवाइडेड बाई सी, सी एल अल्फा टेल क्यू एल टी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई क्यू सी डिवाइडेड बाई टू वी। अब यहाँ पे देखो क्या क्या निपट रहा है, क्यू से क्यू निपट गया, वी से वी निपटेगा, अरे यहाँ वो वी ये कहाँ पे है? एक्स्ट्रा सी कैसे आ गया था, ये एक्स्ट्रा सी कैसे आया था? ध्यान से देखो, अपन यहाँ पे मोमेंट कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो मोमेंट कोफिशिएंट में सी बार आता है। लेफ्ट में हाफ रो अच्छा वी स्क्वायर इंटू एस आता है और मोमेंट में हाफ रो वी स्क्वायर इंटू सी आता है। एक समझ रहे सेकंड हो? एक सेकंड। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब आपने ठीक है थोड़ा नीचे करिए। अच्छा हाँ, अरे वो आपने गलती से उधर वो क्यू क्यू एल टी अपॉन सी लिख दिया था, मैं उस सी का बोल रहा था, आपने उसको फिर काट के बी कर दिया। हाँ बी है, ठीक है ठीक है। हाँ अब यहाँ ठीक है पे ठीक देखो अपन इसको फाइनली लिखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा सी एम क्यू इक्वल्स टू माइनस टू माइनस ईटा
एस टी इंटू एल टी हाँ सही है। एस टी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी एच लिख सकते हैं, वी एच 2 टाइम वी एच एल टी अपॉन सी स्क्वायर, एल टी अपॉन सी का स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ी होगा, एक उसके अंदर ले लिया ना, वी एच के अंदर। अच्छा अच्छा, हाँ वी एच के अंदर चला गया, सी भी संयम चला मैंने गया और सही एक वो लिखा भी है, चला गया। संयम। हाँ नो, कृष्ण बोलो। मैंने ये एक्सप्रेशन सही लिखा है, हाँ ठीक है। अब देखो इनका यूज क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा तुमको फील करवाता हूँ। जैसे अपन मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम पढ़ते हैं, मैंने तुमको पढ़ाया है ना, ये अपना स्प्रिंग है, ये अपना मास है, यहाँ पे क्या है अपना, क्या है डैम्पिंग कोई मटेरियल है, या एयर है या ग्रीस है या जो भी है, तो इसे अपना इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ये इक्वेशन बनती थी। यहाँ पे इसको तो अपन बोलते थे डैम्पिंग फैक्टर, और ये अपना पास था स्टिफनेस। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे सेम काम होगा, डैम्पिंग फैक्टर का काम क्या होता है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में वापस लाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो काम करेगा, वो कौन सा काम करेगा, सीएम क्यू करेगा, ये उसको क्या करेगा, एज ए डैम्पिंग डेरिवेटिव काम करेगा, ठीक है। और अपना जो सीएम अल्फा है, ये क्या करेगा, एज ए स्टिफनेस काम करेगा, ठीक है। ये मतलब ये अपना उस से रिलेटेड होगा, देखो ना अभी आगे अपन पटरफ्टी इक्वेशन ऑफ मोशंस देखेंगे, उनमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अपन ने अपना एएसडी में किया यूज। अब मैं थोड़ा सा एक्सिस सिस्टम तुमको समझा देता हूँ, जिससे कि चीजें फील हो और तुमको याद हो। तो सारे जो एक्सिस सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो कई बार तो बोलते हैं विंड एक्सिस सिस्टम, कई बार बोलते हैं बॉडी एक्सिस सिस्टम, कई बार बोलते हैं अर्थ फिक्स एक्सिस सिस्टम, कई बार बोलते हैं स्टेबिलिटी एक्सिस सिस्टम, बोलते हैं ना। वो एक ही है क्या? एक नहीं है यदि एक ही होता तो फिर माता बची नहीं होती। देखो ये अपना एयरक्राफ्ट है, ये ये अपना ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना जेड एक्सिस है। यहाँ पे जो एक्स और वाई और जो जेड है, वो है अपने पास बॉडी एक्सिस सिस्टम, बॉडी फिक्स्ड है, ठीक है। एक्सिस सिस्टम मतलब क्या हो गया कि जब अपना एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो ये एक्सिस पे मूव करेंगे। बात समझ में आ रही है? when airplane moving, then body axis also move। ये बात समझ में आती है? मतलब ये जो बॉडी एक्सिस सिस्टम है ये फिक्स नहीं है, ये भी मूव कर सकता है जैसे जैसे एयरक्राफ्ट मूव करेगा। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं कि ये अपने पास एक्सिस सिस्टम है, ये अपना अक्ष ई, ये अपना वाई ई, ये अपना जेड ई, ठीक है। ये है अपने पास अर्थ फिक्स्ड, मतलब इसमें क्या होगा, इसको अपन बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। श्रेयांश इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? स्वयं पता है इनर्शियल फ्रेम के बारे में? नहीं।
इनर्शियल फ्रेम वो ग्राउंड हो गया फ्रेम कि के जो रेफर स्टेशनरी फ्रेम को बोलते हैं। जो मतलब मूव ना करे, फिक्स रहे, मतलब जो अपने हाँ, ये स्टेशनरी एक्शन फ्रेम। करना, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती, रोटेट नहीं कर सकती, तो उसको अपन बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वैसे कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रेम को भी बोलते हैं, हाँ, मतलब एक्सेलरेट जो नहीं करना एक्सेलरेटेड चाहिए। ना हो। हाँ, कुल मिला के हाँ, एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए बस। तो देखिए अपना जो न्यूटन लॉ मोशन क्या बोलता है कि जब अपना फोर्स होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अपन तभी लगा सकते हैं जब अपना क्या हो, फ्रेम क्या हो, इनर्शियल फ्रेम हो। इनर्शियल फ्रेम मतलब फ्रेम क्या कर रहा हो, एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, नो एक्सेलरेशन। तो या हेलो, हेलो, हेलो कृष्णा। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा था। आपको आ रहा था मेरा? हाँ, होल्ड पे कैसे चला वो गया मेरे को ही समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो आप थोड़ा वो फिर से थोड़ा पढ़ा दो, एक एक मिनट का। लास्ट में क्या था? ठीक, मतलब अपना जो न्यूटन लॉ मोशन है वो इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, अपन उसको इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं। लेकिन अपना ठीक एयरक्राफ्ट है, तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेटिव हो सकता है, उसकी जो एक्सिस है वो रोटेटिव कर रही है, तो उसमें कैसे लगाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं अपन। नहीं लगा ठीक है, सकता। तो मैं यहाँ पे जो अपना, मैं यहाँ पे अक्स वाई इसकी जगह अक्स भी लिख देता हूँ, अक्स भी वाई भी जेड भी, जिससे कि थोड़ा ध्यान रहे, एक्स पी वाई भी जेड भी, ये क्या है, बॉडी फिक्स्ड एक्सिस है। जो मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम है वो, मतलब अक्स भी वाई भी जेड भी क्या है, ये एक्सिस सिस्टम है, और जो इसका जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल है। मतलब इसमें अपन डायरेक्टली क्या नहीं लगा सकते, न्यूटन लॉ मोशन नहीं लगा सकते। नॉन इनर्शियल का मतलब रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो अपना ये होता है फोर्स वेक्टर बराबर, ये अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ एम वी वेक्टर, ये अपना वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम में। तो यदि इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एम टाइम्स डी वी बाई डी टी प्लस वी टाइम्स डी एम बाई डी टी। अपन अभी के लिए एम को कॉन्स्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, तो जो अपना फोर्स वेक्टर होगा वो होगा एम डी वी बाई डी टी, या हेलो, 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 हेलो कृष्णा। भाई बाबा वो हो जा रहे हैं। हेलो, तो मेरा मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। आपका तो अब आ रहा है, लेकिन बार बार आपका वो हो जाता है। ये होल्ड पे चला जाता है, पता नहीं क्यों। वही तो।
मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देख रहा है? ये अपन ये लगा सकते हैं फॉर्मूला जब अपना इनर्शियल फ्रेम हो, और ठीक है। m इक्वल्स टू मोमेंट निकालने के लिए अपन जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये भी तभी लगा सकते हैं जब अपना क्या हो, इनर्शियल फ्रेम हो। और अपना इनर्शियल फ्रेम क्या है, एक्स ई वाई ई जेड ई। जो अपना अर्थ फिक्स एक्सिस सिस्टम है वही इनर्शियल है, इसी में अपन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं, अपना जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं कि मास है वो कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स इक्वल टू अपन ऐसे लिख सकते हैं m dv/dt। ठीक है, अब ये अपना ये क्या है, अर्थ फिक्स्ड एक्सिस सिस्टम है, उसका ये आई ई है, ये अपना जे ई, ये अपने पास के ई, इसका हाँ। वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है। ठीक है, तो उससे वेलोसिटी वेक्टर का अपन अर्थ फिक्स्ड एक्सिस सिस्टम में अपन कंपोनेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ। क्या बोला आपने अभी? अपना वेलोसिटी वेक्टर v है, तो उसको अर्थ फिक्स्ड एक्सिस सिस्टम में अपन ने कंपोनेंट कर दिया, उसके कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये जो वेलोसिटी मतलब है ये इनर्शियल हमारे फ्रेम में अर्थ, तो हाँ इनर्शियल फ्रेम में तो कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यू आई ई प्लस वी जे ई प्लस डब्ल्यू के ई, हाँ लिख सकते ऐसा लिख सकते हैं। ये इसके कंपोनेंट्स है, यू हैं। डब्ल्यू। कृष्णा आपका हर बार वो हो रहा है, ये होल्ड हो गया फिर से आपका। हेलो कृष्णा।